जुडिशरी में इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। मुंसिफ खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालिबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जुडिशरी में की मजम्मत करते हैं। खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असेंबलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब। लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। याद माजी आजाब है यारब, सुना है अब जमीर जाग गए हैं। मुबारक हो। मैं और सलमान रफीक हिफाजती जमानत के लिए अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पैगाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में मौजूद चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने फिर रियासत की ईमानदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाजा लगाया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करने वाले हर गैर मुल्की, खासकर चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। कौम ने पिछली 2 दिहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी का वाक़या पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरतीब दिया गया था। पाक चीन 2 तरफा मजबूत ताल्लुकात दुश्मनों को कबूल नहीं। बहिमाना फेल में मुलविस मुजरिमान को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। चीनी सफीर का पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाने, सी पैक समेत दीगर मनसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के चीनी अज़्म का यादा।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के ठिकाने मालूम होने के बावजूद अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर पर बैनुल अक़वामी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर के जरिए दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बशाम वाक़े पर GIT बनाई जाएगी। चीन पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है। CPEC पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। दुख की घड़ी में चीनी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बशाम में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मालाकंड में दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज बशाम के करीब खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। पंजाब में सेनेट का महाज मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5 और PTI के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला मुंतखब। मुसद्दिक मलिक समेत 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में थे। सेनेट इलेक्शन में खवातीन की मखसूस नशिस्त के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून का खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से साफ जवाब। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में मौजूद। सेनेट इंतखाबात सिंध में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। सेनेट की 12 नशिस्तों पर 12 ही उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 11, MQM के 1 उम्मीदवार ने पार्टी टिकट जमा करवाया। MQM पाकिस्तान ने आमिर चिश्ती को सेनेट टिकट दे दिया। MQM सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की भी हिमायत करेगी। इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। इसहाक डार का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद के राजा अंसर महमूद से होगा। बलोचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने का फैसला। सियासी जमातों में फार्मूला तय। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिलेंगी। JUI को 2, BAP, नेशनल पार्टी, ANP को 1-1 सीट मिलेगी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के अरकान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस M अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लेना चाहता? क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफसार। गवर्नर असेंबली इजलास तलब नहीं कर सकता। वकील स्पीकर का जवाब, अब सेक्रेटरी असेंबली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असेंबली के खत पर बरहमी का इजहार। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी करवाने की हिदायत। मरियम नवाज ने आबशार खिदमत मरकज में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज किया। धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर्स शहरियों में तकसीम की। किसी को अवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का जायजा लिया। ऑटोमेटेड स्टिमुलेटर पर ड्राइव भी की। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत। किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सबने जलसे किए, आप कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाजत दें।
जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है, अफसर प्रेशर हटाने के लिए नोटिस दे देता है, मगर एफआईआर नहीं काटता, गिरफ्तार भी नहीं करता। चीफ जस्टिस के सहाफियों को एफआईए के नोटिस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडवोकेट जनरल की गैर हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। अदालत ने कल 11 बजे वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। ईरान के साथ कारोबार से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दों ने अवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। मैथ्यू मिलर। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 663 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,547 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 80 पैसे पर मुस्तहकम। पीआईए होल्डिंग कंपनी का पहला इजलास। तारिक बाजवा चेयरमैन, एयर वाइस मार्शल आमिर हयात सीईओ मुकर्रर। इजलास में पीआईए की निजकारी से मुतल्लिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। होल्डिंग कंपनी की तंजीम साजी से मुंसलिक फैसले भी किए गए। पीआईए हुक्काम। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी बारान रहमत की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिश के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। SDM में